किसान भाइयों नमस्कार। सोयाबीन में पीलिया रोग अक्सर हमें परेशान करता है। हालांकि वो बात अलग है कि सोयाबीन में बड़े बड़े चैलेंज हैं, जैसे कि खरपतवार, आपके गडल बीटल या इलियाँ, तो उनके सामने ये पीलिया रोग जो है इसका चैलेंज हमें थोड़ा फीका लगने लग गया है। हालांकि इससे काफ़ी लॉस होता है सोयाबीन में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सोयाबीन में पीलिया जो रोग आता है उसके क्या लक्षण हैं और उनका क्या इलाज करना चाहिए, या वर्तमान परिस्थितियों में पीलिया रोग के कंट्रोल के लिए हमें स्प्रे करने की ज़रूरत है भी नहीं, उस पर भी बात करेंगे। किसान भाइयों, पौधा पीला हो गया है इसका मतलब ये नहीं पीलिया रोग है। जैसे ये पौधा भी थोड़ा आपको पीला दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें पीलिया नहीं है, इसमें न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है, इसमें पीलिया रोग है। अब पीलिया रोग को आप कैसे पहचानेंगे? पीलिया रोग एक तो खेत में आपके पेजेज में नहीं आएगा कि ये कंप्लीट पेज है इसमें आपके पीलिया रोग आ गया, ऐसा नहीं होता। आपको पहले शुरुआत में ये सिंगल पौधे में दिखेगा और उसके बाद में उसके थ्रू फैलेगा। बाद में हो सकता है आपको पूरा खेत भी पीलिया रोग की चपेट में आ जाए। इंडिविजुअल पौधे में आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें पूरी पत्ती कंप्लीटली शुरू में पीली नहीं पड़ती है। इसमें जैसे आप देख रहे हो पीली और हरी आपकी पत्ती दिखाई दे रही है, क्लोरोसिस होती है, लेकिन वो एकदम कंप्लीटली पूरी पत्ती आपकी पीली नहीं पड़ती। दूसरा सिम्टम ये है कि इसमें पत्ती थोड़ी आपकी सिकुड़ी रिंकल टाइप में हो जाती है। तो ये पीलिया रोग का एक खास पहचान है। और बाद में लेटर स्टेज में तो देखोगे कि आप पूरा पौधा ही पीला पड़ जाता है, जो आपकी फलियां बनेंगी वो भी पीली दिखाई देंगी, पौधे की ग्रोथ भी रुक जाती है। पर शुरुआती में आप ये देख सकते हो कि जैसे ये पत्ती देख रहे हो, नई पत्ती निकल रही है, ये भी पूरी तरह से एकदम से पीली नहीं है। इसमें भी आपके बीच बीच में आपको ग्रीन दिख रहा है, येलो दिख रहा है और ये रिंकल हो रखी है। किसान भाइयों, पीलिया रोग सफ़ेद मक्खी से फैलता है। सफ़ेद मक्खी जो आपका रोग ग्रसित पौधा है उसका रस चूसती है, उसके बाद में स्वस्थ पौधे का जब रस चूसती है तो उसके थ्रू इस येलो मोज़ेक जो वायरस है वो दूसरे पौधे में ट्रांसमिट हो जाता है। अब आपका प्रश्न होगा कि साहब खेत शुरू में तो स्वस्थ ही रहता पूरा, उसमें YMV कहाँ से आया, वायरस कहाँ से आया? तो नेचर में वायरस ऑलरेडी मौजूद होता है खरपतवारों में या ऐसे अल्टरनेट होस्ट पे। वो जो आपकी सफ़ेद मक्खी है वो उससे अल्टरनेट होस्ट से इसकी आपके सोयाबीन के पौधे तक इसको वायरस को पहुँचाती है। अब यदि आपके खेत में जनरली आप देखोगे 30 दिन के आसपास इसके सिम्टम आपको दिखेंगे। वैसे शुरू से लगे लास्ट तक ये YMV हमें परेशान करता रहता है। यदि आपके सिर्फ पीलिया रोग की ही दिक्कत है तो आप इमिडाक्लोपीड 250 ml या थायोमेथोक्साम 100 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से स्प्रे कर सकते हो। पर वर्तमान परिस्थितियों में सोयाबीन में 30 दिन के आसपास 20 से 30 दिन पर ग्रिडल बीटल का अटैक होता है या थोड़ी बहुत इलिया आ जाती हैं। तो साधारणतः ज़्यादातर किसानों का ये है कि वो या तो प्रोफाइलेटिक स्प्रे यानी कि कीड़े का आभास होने से पहले ही आपका प्रोफेनोफॉस का स्प्रे कर देते हैं, या हल्का फुल्का कीड़ा उनको दिखता है तो सोलोमन जिसमें बीटासाइफ्लुथ्रिन प्लस इमिडा आता है, या आपका एलिका जिसमें थायोमेथोक्साम प्लस लेमडा आता है, इनका एक स्प्रे 30 दिन के आसपास किसान जनरली कर देता है। तो यदि आप इन जो मैंने इंसेक्टिसाइड बताया इनका स्प्रे कर दिया है ऑलरेडी, तो आपको इसके लिए अलग से इंसेक्टिसाइड स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी ब्रॉड स्पेक्ट्रम में इंसेक्टिसाइड है और वो सकिंग पेस्ट के लिए, रस चूसने वाले जो इंसेक्ट है उसके लिए प्रभावी काम करते हैं। और इसमें अपने को इस पर्टिकुलर वायरस का अपने आप में कोई इलाज नहीं है, इसके लिए हमें करना सफ़ेद मक्खी को कंट्रोल है। यदि आपने वो 30 डेज़ के आसपास एक स्प्रे कर दिया तो इसके लिए अलग से कोई स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि आपके खेत में आपको 1, 2, 5 जितने भी पौधे दिखे उनको उखाड़ के खेत से बाहर निकालना है, ताकि इन इन्फेक्टेड पौधों से आपके जो स्वस्थ पौधे हैं उनमें ये जो वायरस है वो ट्रांसमिट नहीं हो। और दूसरा 1.5 महीने तक आप अपने खेत को, मेड़ों को साफ़ सुथरा बना के रखें, क्योंकि होता क्या है 30 डेज़ के आसपास लगातार बारिश होती रहती है, मौसम में नमी रहती है और आजकल अपन स्पेसिंग बहुत कम कर दी है सोयाबीन की, तो इसमें ये वाइट फ्लाई है जो सफ़ेद मक्खी वो आई जाती है और इस रोग को फैलाई देती है। किसान भाइयों, अगले वीडियो में मिलेंगे कि जो सोयाबीन में पीलापन ऊपर की पत्तियों में आता है, स्पेशली वो आयरन डेफिशिएंसी से आता है, तो उसका हम कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं।